नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल मनोहर में। मित्रों, मैं हमेशा ही एजुकेशन से रिलेटेड बातें आपको बताता रहता हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वही बातें आपको फिर से दोबारा बताने आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको गणित में यूज किए जाने वाले कुछ ऐसे सिंबल्स और साइंस का हिंदी में मतलब क्या होता है वो बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको साइंस में यूज किए जाने वाले डेली के जो मटेरियल्स होते हैं और उनके डेली के जो नाम होते हैं, उनके IUPAC नाम क्या होते हैं वो भी बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको जनरल में जिन चीज़ों के हम जो नाम लेते हैं उनके साइंटिफिक नाम क्या होते हैं वो भी इसमें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको गणित के कुछ सूत्रों का भी एक तरह से इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को नीचे दिया हुआ लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, अभी हम आए हैं उस पेज पे जहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में सिंबल दिख रहा है जिसका मतलब होता है जोड़। इस सिंबल का मतलब होता है घटाव, ये होता है गुना, ये होता है भाग, ये होता है प्रतिशत, इसका मतलब होता है चूकी, इसका मतलब होता है चूकी। उसके बाद देखिए मित्रों, जो सिंबल आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है इसलिए, इसे कहते हैं हम त्रिभुज, इसे कहते हैं हम ओम, इसका मतलब होता है अनंत, इसे कहते हैं पाई और इसे कहते हैं हम ओमेगा। उसके बाद में मित्रों आगे बढ़ते हैं। अभी आपको यहाँ पर कुछ ऐसे सिंबल्स भी दिख रहे होंगे जो शायद आपने अपने किताब में देखे होंगे। उसमें से सबसे ऊपर में है अंश, फिर होता है लंब, फिर होता है थीटा, इसे कहते हैं फाई, ये होता है बीटा, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसका मतलब होता है वर्गमूल, ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ये सिंबल होता है अल्फ़ा का, इसका मतलब होता है समांतर, और इस चिन्ह का मतलब होता है समरूप है। आपने ये अपने किताब में हमेशा ही देखे होंगे, लेकिन शायद आपको इनका मीनिंग पता नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसका मतलब होता है समरूप है, ये होता है अनुपात, ये होता है समानुपात, इसे कहते हैं, और इसका मीनिंग होता है फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं, ये होता है फलन, इसे कहते हैं की दर से, यानी एट द रेट ऑफ। फिर ये चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है जैसा कि, इसे कहते हैं हम प्रति। ये होता है छोटा कोष्ठक, ये होता है छोटा कोष्ठक। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसे कहते हैं हम मझला कोष्ठक, इसका नाम है बड़ा कोष्ठक, इसका मतलब होता है से बड़ा मीन्स ग्रेटर दैन, ये होता है से छोटा यानी लेज़र दैन, इसका मतलब होता है लगभग। फिर आपने ये सिंबल देखा होगा, इसका मतलब होता है घनमूल, इसका मतलब होता है ताऊ, ये होता है सर्वागसम, इसका मतलब होता है सर्वागसम। फिर आगे बढ़ते हैं, उल्टा ए जो दिख रहा है इसका मतलब होता है सभी के लिए, ये होता है अस्तित्व में है, और ये होता है अस्तित्व में नहीं है। आपसे फिर से एक बार गुजारिश है मित्रों, ये वीडियो अंत तक देखिए और इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे आपको दिख रहा है ये सिंबल, ये सभी को पता है, ये होता है कोण, ये होता है सिग्मा, इसका मीनिंग होता है साई, ये होता है डेल्टा का साइन, ये होता है लैम्डा का साइन। फिर इसे कहते हैं हम समांतर नहीं है, इसका मतलब होता है समरूप नहीं है, और इसका मतलब होता है अवकलन, इसका मतलब होता है अवकलन। फिर देखिए आगे में जो आपको ये सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसका मतलब होता है समुच्चयों का सम्मिलन,
और इसका मतलब होता है केवल और केवल यदि। इसका मतलब होता है केवल और केवल यदि। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसका मतलब होता है सदस्य है, मेंबर ऑफ, इज़ अ मेंबर ऑफ। इसका मतलब होता है सदस्य नहीं है, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ। ये सभी को पता है। DEF यानी इसको बोलते हैं हम डेफिनेशन, परिभाषा। ये जो सिंबल दिख रहा है इसको कहते हैं म्यू, और ये सिंबल होता है समाकल का। वो सिंबल होता है समाकल का। फिर आपने ये सिंबल देखा होगा, इसका मतलब होता है उपसमुच्चय है, ये होता है संकेत करता है। इस सिंबल को देखिए, इसका मीनिंग होता है मापांक। इसको आपने देखा होगा, ये होता है मिनट, और फिर ये होता है सेकंड। तो देखिए अभी हम आए हैं उस पेज पे जहाँ पे ऊपर लिखा है व्यावसायिक नाम, उसके बाद में उसका IUPAC नाम, और फिर उसका अनुसूत्र, यानी हम उसके फार्मूले भी पता करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है चौक, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर होता है अंगूर का सत, इसे कहते हैं ग्लूकोज, ये होता है ग्लूकोज, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। फिर होता है अल्कोहल, अल्कोहल इसका नाम होता है एथिल 29 अल्कोहल, इसका फार्मूला होता है C2H5OH। फिर होता है कास्टिक पोटैश, कास्टिक पोटैश को कहते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है KOH। फिर होता है खाने का सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। फिर होता है चूना जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है CaO। जिप्सम, ये भी आपको पता होगा, इसको कहते हैं हम कैल्शियम सल्फेट, इसका फार्मूला होता है CaSO4 2 H2O। फिर TNT होता है ट्राई नाइट्रोटालिन C6H2CH3NO2/3। फिर होता है धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है ये CuSO4। फिर होता है नवसादर, नवसादर इसका नाम होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसका फार्मूला होता है NH4Cl। देखिए उसके बाद में हम आए हैं उस पेज पर जहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा है फिटकरी। फिटकरी इसे कहते हैं हम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4Al2SO4/3 24H2O। फिर होता है बुझा चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2। फिर एक जनरल में यूज किया जाने वाला वर्ड होता है मंड, वो होता है स्टार्च, इसका फार्मूला होता है C6H12H10O5। फिर होती है लॉफिंग गैस, बहुतांश लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिर होती है लाल रंग की दवा, वो होती है पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4। फिर होता है लाल सिंदूर, इसको कहते हैं लेड पेरोक्साइड Pb3O4। शुष्क बर्फ़ होती है, उसे कहते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर होता है शोरा, ये जो सुनार लोग होते हैं उनके काम में आता है, इसका नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। फिर होता है सिरका जिसे कहते हैं एसिटिक एसिड का तनुघोल, ये एसिटिक एसिड का तनुघोल होता है, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। फिर होता है सुहागा जो होता है बोरेक्स Na2B4O7 10H2O। फिर होता है स्पिरिट जो होता है मिथाइल अल्कोहल CH3OH। फिर होती है स्लेट जिसे कहते हैं सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 2 SiO2 2 H2O। फिर होता है हरा कशिश जिसे कहते हैं फेरिक सल्फेट, उसका फार्मूला होता है Fe2SO4। तो दोस्तों इस वीडियो के आगे में हम देखते हैं उन चीज़ों के नाम या उन जानवरों के नाम जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। उनके जनरल नाम हमें पता है, लेकिन उनके जो साइंटिफिक नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम होते हैं, वो हमें पता नहीं है। तो ये भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। मित्रों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को नीचे दिया हुआ लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
आगे बढ़ते हैं मित्रों, अभी हम आए हैं उस पेज पर जहाँ पे आपको दिख रहा है उन जनरल चीज़ों के नाम जो हम डेली के ज़िंदगी में देखते हैं लेकिन उनके साइंटिफिक नाम हमको पता नहीं होते। सबसे पहले देखिए मनुष्य, इसे कहते हैं होमो सैपियंस। मेंढक होता है रानाटी निग्रा। बिल्ली होती है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता होता है कैनिस फैमिलियर्स। गाय होती है बॉस इंडिकस। भैंस होती है बुबालस बुबालिस। बैल को कहते हैं बॉस प्रीमिजीनियस टारस। बकरी होती है केप्टा हिटमस। भेड़ होती है ओविजराइज। शुअर को कहते हैं सुस्फ्रोका डोमेस्टिका। शेर होता है पैंथरा लियो। बाघ होता है पैंथरा टाइग्रिस। चीता होता है पैंथरा पार्डुस। उसके बाद में देखिए चीता होता है पैंथरा पार्डुस। भालू होता है उर्सुस मैटिटिमस कार्निवेरा। खरगोश को कहते हैं ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस। हिरन होती है सर्वस एलाफस। ऊंट होता है कैमेलस डोमेडेरियस। लोमड़ी होती है कैनिडे। लंगूर होता है होमिनोडिया। बारहसिंगा होता है रुसर्वस डुआसेली। मक्खी होती है मस्का डोमेस्टिका। आम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। धान की जो हम खेती करते हैं वो धान होता है औरिजया सेंटिवाट। और गेहूँ होता है ट्रिक्टिकम एस्टिवियम। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब देखिए मटर होता है पिसम सेटिवियम। सरसों होता है ब्रेसिका कंपेस्टरीज। मोर पावो क्रिस्टेसस। हाथी एफिलास इंडिका। डॉल्फिन प्लास्टेनिस्टा गैंकेटिका। कमल नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। बरगद को कहते हैं फाइकस बेंधालेंसिस। घोड़ा होता है इक्वस कैबेलस। गन्ने को कहते हैं शुगरेंस ऑफिसिनेरम। प्याज को कहते हैं आलियम सिपिया। कपास होता है गैसिपियम। मूंगफली होती है एरेकिस। उसके बाद में कॉफ़ी होती है कॉफ़िया अरेबिका। चाय होती है थिया साइनेनिसस। अंगूर होता है विटियस। हल्दी को कहते हैं कुरकुमा लोंगा। मक्का को कहते हैं जियामेज। टमाटर को कहते हैं लाइक्रोप्रोसिकन एस्कुलेंटम। नारियल को कहते हैं कोको न्यूसिफेरा। सेब को कहते हैं मेलस प्यूमिया या डोमेस्टिका। उसके बाद में होता है नाशपाती जिसे हम कहते हैं पायरस क्यूमिनिस। केसर को कहते हैं क्रोकस साइंटिवियस। काजू को कहते हैं हम एनाकार्डियम एरोमेटिकम। और गाजर को कहते हैं हम डाकस कैरोटा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं मित्रों, अदरक होता है उसे कहते हैं जिंजीबर ऑफिसिनेल। फूलगोभी को कहते हैं ब्रासिका अवलीरेशिया। लहसुन होता है एलियम सेराइवन। बॉस होता है बेम्बूसा स्पे। बाजरा होता है पेनिसिटम अमेरिकोनम। लाल मिर्च को कहते हैं कैप्सियम एनुअम। काली मिर्च होती है पाइपर नाइग्रम। बादाम को कहते हैं प्रूनस अर्मेनिका। इलायची को कहते हैं इलिटेरिया कोर्डेमोमम। केला होता है म्यूजा पेराडिसिएका। मूली होती है रेफेनस। अभी हम वीडियो के अंत में पहुंच रहे हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको गणित के कुछ सूत्र बताने वाला हूं जो आप पढ़ाई में तो देखते हो लेकिन उनका एक्सटेंशन क्या होता है वो शायद आपको पता नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उनके बारे में भी कुछ जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए मित्रों और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम आए हैं उस पेज पर जहाँ पे आपको वो सूत्र दिख रहे हैं, देखते हैं उनको। देखिए पहला है a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर होता है ये इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद ट्वाइस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद में देखिए मित्रों ए बी इन
ब्रैकेट ए प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। फिर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद में ए प्लस बी क्यूब, इसका होता है ए क्यूब थ्राइस ए स्क्वायर बी थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिर देखिए ए प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी इंटू इन ब्रैकेट ए प्लस बी। फिर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट में देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट्स क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू इन ब्रैकेट ए माइनस बी।